Hello and welcome to our YouTube channel Royal Academy. In this video, we are going to discuss about the GS3 paper of JKS Mains. देखिए इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं। देखिए ये कौन सा पेपर है, ये जनरल स्टडीज कंपलसरी क्या है, पेपर थर्ड है जिसको हम GS3 बोलते हैं। और ये पेपर जो है ये 250 मार्क्स का होता है और कितने घंटों का होता है, 3 घंटों का। देखिए इंस्ट्रक्शंस क्या है, 20 क्वेश्चंस है इसमें। ऑल द क्वेश्चंस आर द कंपलसरी और 2 सेट्स इसमें क्वेश्चंस होते हैं, जो कि मैंने आपको बार बार बताया, पिछले वीडियोस में भी मैंने आपको बताया, वहाँ से अब आप देख सकते हो। जल्दी जल्दी मैं बता दूंगा। 1 से लेकर 10 तक जो भी क्वेश्चंस होते हैं 150 वर्ड्स में लिखने होते हैं और पर क्वेश्चन जो मार्क्स रहते हैं वो 10 रहते हैं। टोटल कितने मार्क्स रहते हैं, 100 मार्क्स रहते हैं पहले 10 क्वेश्चन को। और जो दूसरा सेट होता है फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 20, इसके जो होते हैं 15 मार्क्स होते हैं पर क्वेश्चन, 15 मार्क्स होते हैं। टोटल कितने होते हैं, टोटल 150 मार्क्स होते हैं। 100 + 150 इज इक्वल टू 250। और क्या वर्ड्स रहने चाहिए, पहले जो क्वेश्चंस होते हैं वो 150 वर्ड्स में लिखने होते हैं और जो लास्ट के क्वेश्चंस होते हैं वो हमें 250 वर्ड्स में लिखने होते हैं। यू नीड टू रिमेंबर इट नाउ। देखिए पहले 4 क्वेश्चंस ये है, इन 4 क्वेश्चंस का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, आप लीजिए इनका स्क्रीनशॉट नाउ। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा था। इसका क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी इज ऑलरेडी ब्रॉडनिंग इटसेल्फ इन द एरियाज ऑफ मेडिकल टूल्स, नॉलेज एंड थेरेपीज करंटली अवेलेबल टू क्लिनिक्स। एक्सप्लेन, कितने वर्ड्स में, 150 वर्ड्स में और 10 मार्क्स, जो कि आपको पता है क्वेश्चन नंबर 10 तक सेम रहेंगे मार्क्स और वर्ड्स। तो नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, एक्सप्लेन ब्रीफली द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ किसके, इसरो के, रोल इन मेकिंग इंडिया ए ग्लोबल स्पेस पावर इन दिस न्यू स्पेस एज। तो इसरो के बारे में पूछा गया था कि हाउ इसरो, कैसे इसरो जो है वो इंडिया को कहाँ लाएगा स्पेस पावर में, एज अ ग्लोबल लीडर को मतलब उसकी काम है बनाने को। तो इसके लिए हमें क्या लिखने थे, चैलेंजेस और इसके अपॉर्चुनिटीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया एज वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। यहाँ पे आपको रीजंस देने थे, यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंस बतानी थी, क्यों इंडिया क्या है अट्रैक्ट कर रहा है, क्या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट किसमें, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। बहुत सारे रीजन है, जैसे चीप लेबर है वन ऑफ द रीजन। नाउ अच्छा हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, पहले क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, फिर बाद में जाएंगे हम 8 तक। क्वेश्चन नंबर 4 है, डू यू एग्री विद द व्यू दैट स्टेडी जीडीपी ग्रोथ एंड लो इन्फ्लेशन हैव लेफ्ट द इंडियन इकोनॉमी इन अ गुड शेप, गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आर्ग्यूमेंट्स। तो यहाँ पे हमें क्या करना था, स्टेडी जो इंक्रीज हो रहा है किसका, जीडीपी का इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे हमें प्लस इसको क्या करना था, लो इन्फ्लेशन का भी हमें एक डायमेंशन देना था और बताना था कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो एक गुड शेप में है। तो ये भी एक क्वेश्चन था, हमें आर्गुमेंट्स करने थे रिगार्डिंग, सपोर्ट करना था इस स्टेटमेंट को। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 to 8 आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, इन 4 क्वेश्चंस का लीजिए आप स्क्रीनशॉट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्रिप्टो करेंसीज के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। क्या था, इन द लाइट ऑफ द रिसेंट सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कमेंट ऑन द पॉसिबिलिटी एंड चैलेंजेस इन द रेगुलेशन ऑफ द क्रिप्टो करेंसीज इन इंडिया। तो ये तो आपको पता है 150 वर्ड्स और 10 मार्क्स, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 तक सेम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या था, क्वेश्चन नंबर 6 रिगार्डिंग ये अनकंट्रोल्ड कंस्ट्रक्शन मटेरियल के रिलेटेड था। क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था, गिव एन इनसाइट ऑफ द एनवायरमेंटल हजार्ड्स फेस्ड ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ अनकंट्रोल्ड कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। तो क्वेश्चन नंबर 7 किसके बारे में पूछा गया था, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के बारे में पूछा गया था। वी कैन नॉट कंट्रोल द वेदर एंड क्लाइमेट इवेंट्स बट वी नीड टू पुट मोर एफर्ट्स इनटू डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, एक्सप्लेन। और क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया था, जो लोकल कम्युनिटी होती है दैट रिजाइड इन द फॉरेस्ट्स और नियर द फॉरेस्ट्स, उनका रोल किसमें, इन द फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट। क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट इज नॉट पॉसिबल विदाउट पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल कम्युनिटीज, डिस्कस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जेके विद द सुटेबल इलस्ट्रेशंस। ये एग्जांपल्स हमें देने थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 का स्क्रीनशॉट आप पहले लीजिए, फिर हम क्या करेंगे, इनको डिस्कस करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज, व्हाट डू यू थिंक कुड बी द रिक्वायरमेंट्स फॉर द प्रपोज्ड जॉइंट थिएटर कमांड्स ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। तो कहीं ना कहीं हमें जॉइंट थिएटर की बात करनी थी, जो ये है जेटीसी जो है, दैट इज जॉइंट थिएटर कमांड्स जो है, इसकी हमें क्या मतलब रिक्वायरमेंट थी इंडिया को ये क्रिएट करने की।
Now, question number 10. Recent incidents show this that social media can be a bane as well as a boon to the internal security. तो balanced आपको लिखना था कि what are the advantages of किसके social media के to the internal security and what are the disadvantages. जैसे कि यहाँ पे आप लिख सकते हो, जैसे ये होते हैं ना hate speech आते हैं या कोई rumors आते हैं, वो सारे वो भी लिखने थे और आपको ये भी लिखना था what are the advantages. Now coming to देखो, अब हम जो क्वेश्चंस देखेंगे फ्रॉम 11 टू क्वेश्चन नंबर 20 जो देखेंगे हम, ये क्या होते हैं, ये 250 वर्ड्स में लिखने होते हैं और पर क्वेश्चन जो मार्क्स होते हैं 15 मार्क्स के रहते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 11 टू 14 पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इनका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए पहले, फिर हम देखते हैं क्या. क्वेश्चन नंबर 11 रिगार्डिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था. क्या लिखा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट इज एआई हैज द पोटेंशियल टू प्रोवाइड साइजेबल has a potential to provide sizable incremental value to a wide range of sectors. Explain in this context how artificial intelligence is to be the key source of competitive advantages. तो artificial intelligence के बारे में हमें लिखना था. Now क्वेश्चन नंबर 12 किसके रिलेटेड था? बायोटेक किसान प्रोग्राम के रिलेटेड था. बायोटेक किसान प्रोग्राम ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी attempts to link the available knowledge and technology with the farmers. Explain the silent features, objectives and scope of coverage of the program. कहीं ना कहीं इस प्रोग्राम को हमें डिटेल्ड क्या करना था, डिस्कस करना था 250 वर्ड्स में. नाउ क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट था. सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी क्वेश्चन होते हैं. क्वेश्चन नंबर 13 क्या था? द अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टार्टअप्स इन इंडिया आर इमेंस बट सो आर चैलेंजेस डिस्कस. तो हमें यहाँ पे हर्डल्स लिखने थे दैट कम व्हाइल एस्टैब्लिशिंग द स्टार्टअप इन इंडिया. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 14. Question number 14 is, despite economic devastation caused by COVID-19 pandemic, India's agile response towards economic development has been commendable. Explain. तो ये भी एक important क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं आप देख रहे हो हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं COVID-19 का लिखा होता है. Now coming to question number 15 to 18, पहले आप इनका स्क्रीनशॉट अच्छे से लीजिए, क्वेश्चन नंबर 15 से लेके 18 तक. क्वेश्चन नंबर 15 किसके बारे में था? ये था इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में था. देखो कैसे पूछा गया था. A battery swapping policy will be brought out by the government and interoperability standards will be formulated for the electric vehicle sectors. Explain how it will impact our environment. तो यहाँ पे हमें impact लिखना था किसका? electrical vehicle जो ये policy है, that is battery swapping policy, इसका effect क्या पड़ेगा environment पे, ये question लिखना था हमें. Question number 16 क्या है? Question number 16 is explain how blockchain technology could truly revolutionize India's educational institutions. ये हमें 250 words में लिखना था ये question. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में एक क्वेश्चन था. क्वेश्चन नंबर 17 क्या था? सिंगल प्लास्टिक यूज के लिए. पोल्यूशन कॉज्ड बाय सिंगल यूज प्लास्टिक हैज बिकम ए मेजर एनवायरमेंटल कंसर्न इन इंडिया. तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है एक्सप्लेन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, डायरेक्ट में लिखने थे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2021 हमें क्या करने थे? लिखने थे इस क्वेश्चन नंबर 17 को. क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? टैकलिंग पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस इन इंडिया नीड्स ब्यूरोक्रेटिक टेक्निकल एंड पॉलिटिकल एफर्ट्स. तो तीनों डायमेंशंस के हमने लिखने थे क्या? ब्यूरोक्रेटिक टेक्निकल और पॉलिटिकल एफर्ट्स किसमें? टू टैकल पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20, पहले आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इनको हम पढ़ लेंगे. Now question number 19. Critically analyze the main highlights of the Indian energy outlook. कहीं ना कहीं Indian energy outlook 2021 ये हमें डिस्कस, इसके हाईलाइट्स, इसके फीचर्स हमें डिस्कस करने थे. और क्वेश्चन नंबर 20 क्या था? मोनेटाइजिंग पब्लिक एसेट्स विल बी स्टेपिंग अप द पेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया. इन शॉर्ट लिखना क्या था? लिखना हमें था NMP. What is NMP? Highlight the major components of the National Monetization Pipeline, that is NMP, announced in the Union Budget 2021 to 22. There are only 20 questions in this paper and all the questions आप इनका स्क्रीनशॉट अगर आप फिर से लेना चाहोगे 17, 18, 19, 20 का आप स्क्रीनशॉट लीजिए. अगर आप मिस हुआ है यहाँ से आप लीजिए क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16 का स्क्रीनशॉट. यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 11 और 12 का स्क्रीनशॉट लीजिए. यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 रखिए, 8, 9, 10 का स्क्रीनशॉट लीजिए. यहाँ से आप 4, 5, 6, 7 के स्क्रीनशॉट लीजिए. यहाँ से आप 1, 2, 3 का स्क्रीनशॉट लीजिए. और इम्पोर्टेंटली इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लीजिए आप इंस्ट्रक्शंस का. थैंक यू, बाय.